करंट इलेक्ट्रिसिटी, side hustle will be next after this. Okay. Yes. Listen to me. What are we going to do here? We are going to do some basic stuff first. Okay. Whatever we are done in term standard, थोड़ा सा वो सब समझेंगे. Okay. We will understand some terms, basic terms here, which you already have discussed in your lower standards. Okay. Then we'll go for concept of drift velocity first. VD. Drift velocity. Okay. And post drift velocity, what we do is we'll do dependence of resistance or resistivity with temperature. We understand that part. इसमें I'll explain you Ohm's law का proof, and we'll do concepts like mobility of electrons. Okay. There is one graph also which we need to understand यहाँ पे. Okay. And then also we'll talk about resistance in general. Okay. How to calculate resistance का फॉर्मूला देखेंगे. And resistance in general मतलब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए तुमने पढ़ा होगा, राइट? ओके, उसका थोड़ा अच्छा वर्जन करेंगे मतलब. ओके, विल टॉक अबाउट इट. रो एल बाय रेजिस्टिविटी लेंथ, विल टॉक अबाउट इट. इफ यू हैव नॉट हर्ड, विल टॉक अबाउट, डोंट वरी, विल कम टू इट. एंड देन वंस वी आर डन विद दिस बेसिक स्टफ, ओके, विल गो टू सर्किट सॉल्विंग. तो आई विल स्टार्ट विद सम बेसिक सर्किट थियरी. नाउ दिस इज एक्चुअली नाइस पार्ट. ओके, बिकॉज यहाँ पे ना आई स्टार्ट विद केसीएल फर्स्ट, किरचॉफ करंट लॉ. ओके, एंड किरचॉफ करंट लॉ से करते करते थोड़ा सा किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे जाएंगे. ठीक है, एंड देन विल लुक एट सिमेट्रिक सर्किट्स. ठीक है, ओके, एंड थोड़े बहुत और भी वेरिएशंस हैं यहाँ पे, जैसे कि यू हैव थोड़े क्यूब प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े लैडर प्रॉब्लम्स हैं. ओके, तो दोज प्रॉब्लम्स आल्सो विल सी. देयर आर लॉट ऑफ वेज टू सॉल्व सर्किट्स बेसिकली. तो यहाँ पे ना हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स करेंगे. Okay, there's one more method called as VI method. Okay, थोड़ा सा यहाँ पे बस that's it. Okay, VI method है, VI वो कर लेंगे. And ऐसे जो ना, if you क्या बोलते हैं open books, okay, so you'll find method called as this method called as Thevenin theorem, Norton theorem. ठीक है, फिर superposition principle, ऐसे बहुत कुछ लोग पढ़ाए थे. Okay, but ज़रूरत नहीं है, समझा? वो सब क्या बोलते हैं ना, इंजीनियरिंग के सिलेबस में है. ओके, थेवेनियन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, वो सब तुम करोगे. वैसे सम्स जो है अपन बिना उसके भी कुछ कर सकते हैं, मतलब केसीएल केवीएल से भी सॉल्व हो जाते हैं, समझा? एक और है स्टार डेल्टा, वो सब सम्स लोग कराते हैं. स्टार डेल्टा फॉर्म होता है कुछ, तो ठीक है, जब आएगा तो बताऊंगा. ठीक है, तो वो सब चीज़ की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ाए थे, बट आई डोंट थिंक वो सिलेबस में दे आस्क यू दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये जो मैं पढ़ाऊंगा उससे तुम्हारा सब काम हो जाना चाहिए, समझा ना? ठीक है, उसके बाद विल डू समथिंग कॉल्ड एज पावर एंड एफिशिएंसी. Power and efficiency. Okay, इसमें we also do something called as maximum power transfer theorem, वो कर लेंगे. Okay, फिर इसमें इसके बाद कंटिन्यू करेंगे. बल्ब प्रॉब्लम्स है कुछ, बल्ब इन सीरीज, बल्ब इन पैरेलल. वहाँ पूछते हैं कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, कौन सा डिम ग्लो करेगा, वो सारी चीज़ें. ओके, और वो करने के बाद फाइनली विल डू इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, इंस्ट्रूमेंट्स का ना एक्चुअली थोड़ा सा बेसिक आइडिया यहाँ पे दूंगा. एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है, तो वो कर लेंगे. यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. एक है मीटर ब्रिज. ठीक है, मीटर ब्रिज कराऊंगा. दूसरा कराऊंगा तुमको पोटेंशियोमीटर. अब इसमें वोल्ट मीटर और एमीटर भी है, बट मैं यहाँ नहीं कराऊंगा उसको. ठीक है, आई विल टीच यू इन एमईसी. आई विल टेक दैट इन एमईसी. ओके, है ना? तो देखता हूँ, अगर मुझे, मैं मोस्टली एमईसी में लेता हूँ उसको, तो आई रादर टेक इन एमईसी, बट लेट्स सी, मतलब ठीक है, आई विल कीप दैट ऑप्शन ओपन, बट मोस्टली तो मैं एमईसी में ही कराऊंगा इसको. ये दो यहाँ पे करेंगे, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज. ये सब कर लिया तो तुम्हारा चैप्टर खत्म. ओके, ज़्यादा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है. इसी चैप्टर में टाइम कहाँ लगता है पता है क्या? सर्किट सॉल्विंग में. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज प्रॉब्ली आई विल मेक द डायग्राम्स पहले से ही, एंड प्रॉब्ली आई विल आस्क यू कि डायग्राम तो बना के आ जाओ पहले से ही. ऐसा कुछ करने बोल सकता हूँ, देखते हैं, मतलब विल सी एट दैट मोमेंट व्हाट इज द बेस्ट. बट अभी तक तो पहले ये यहाँ तक तो पहुँचते हैं. समझ में आया क्या? आफ्टर दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टेक कैपेसिटर्स. ठीक है, कैपेसिटर आ जाएगा, वो जब आएगा तो बात करेंगे. वो भी काफ़ी, जितना बड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी है
उतना ही बड़ा कैपेसिटर भी है, समझ लो एक तरीके से। ओके, तो टाइम लगेगा उसमें भी, समझ में आया। तो अवर गोल विल बी टू फिनिश कैपेसिटर ऑल्सो, और साइड में क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशन चालू करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलो बताओ, व्हाट इज करंट? क्या है करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge. This means I can write, I as delta q upon delta t if I want average value, or I can write I as dq by dt, है ना। करंट स्केलर है कि वेक्टर है? अपने सिलेबस में स्केलर है, बट एक्चुअली में क्या है? टेंसर। एक्चुअली टेंसर है, बट क्या बोलते हैं, सिलेबस में स्केलर ही लेके चलते हैं इसको। ओके, व्हाट इज द यूनिट? Amperes. If I give you this sum, कि let's say some q is given as 2t square plus 2, and I asked you what is current at t equal to 2 and current in t equal to 2. Can you quickly give me answer इसका? at के लिए क्या करो बोलो? at के लिए करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो आई से कि I is equal to dq by dt, है ना। q की वैल्यू क्या है? 2 square plus 2, that will be 4t, that is I at 2 कितना होगा भाई? 8 amperes. This is the first. How about average? हाँ, I average will be q at t equal to 2 minus q at t equal to 0 upon 2 minus, है ना, q2 minus q1 upon t1 2 minus t1, राइट। क्या आएगा बोल? at 2 कितना आ रहा है भाई यहाँ पे? 10 minus 2 upon 2, 4 amperes. इन मतलब एवरेज हो गया ना, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपन फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है क्या? ये सब किया है ना अपन ने, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे दे दिया, बोला I is given as 2t square plus 1 and they ask you charge flown in 2 seconds. क्या आंसर है? I को लिखोगे 2t square plus 1 and then इसको लिखोगे dq by dt is equal to 2t square plus 1, right? And then you can say dq is equal to 2t square plus 1 dt, है ना। integrate, तो q will be equal to how much? 2tq by 3 plus t, है ना। And then you can put the limits also, ठीक है, 0 से लेके 2 तक जाएगा, क्या आएगा भाई? 22/3. हाँ, 22/3 कूलम्स। समझ में आएगा? इजी है ना, मतलब, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन आया तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, देयर इज वन मोर टर्म यू शुड अंडरस्टैंड करंट के साथ साथ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। सिंबल इज J, ओके, इट इज डिफाइंड एज, J को डिफाइन कैसे? J इज एक्चुअली करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। जस्ट लाइक चार्ज डेंसिटी होता है, वैसे ही करंट डेंसिटी भी एक टर्म है। ओके, एंड यू मस्ट नो दैट एक्चुअली J जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, J जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एंड ये जो वेक्टर क्वांटिटी है J, उसके हेल्प से ही एक्चुअली I स्केलर बनता है। एक्चुअल I का डेफिनेशन इज लाइक दिस, इट इज J डॉट A। समझ में आया? मतलब समझ लो, इफ यू हैव अ वायर, ठीक है ना, अगर एक वायर है, ठीक है, ऐसा कुछ, और इसको समझ लो हमने, उसमें समझ लो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ऐसा मान लो कि करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस I, ओके, एंड इफ आई गिव यू एरिया लाइक दिस, ऐसे, तो देन यू आर फाइन, मतलब यू कैन राइट, क्या बोलते हैं, J as I by A, बट इफ आई गिव यू एरिया लाइक दिस, ठीक है, A डैश दिया अगर, तो यू नो दैट कि यू हैव टू टेक द कंपोनेंट, राइट, है ना। यू विल टेक द कंपोनेंट व्हिच विल बी, if this is theta, where theta is the angle between area vector and I, then you can say that A will be A dash will be A cos. A perpendicular बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना, A perpendicular A dash cos theta, तो it will be actually A dash cos theta, इसलिए वो डॉट वाला प्रोडक्ट आता है, that's why we use that J dot A का फंडा, समझा ना। तो this definition of J is actually very important for us to make I a scalar, समझ में आया ना, ठीक है। वो टेंसर से स्केलर में कन्वर्ट करने का तरीका है, वो ये तरीका है कि वो J और
एक डॉट पर बना देते हैं इसको, इसलिए समझ में आया ना, ठीक है। और ये बहुत यूजफुल है एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू द क्वेश्चंस लाइक दिस आर वेरी नीट लेवल और यू कैन से मेंस लेवल प्रॉब्लम। जैसे एक तुमको वायर दिया है, समझ लो ये हमारा वायर है और इसमें करंट डेंसिटी समझ लो कांस्टेंट नहीं है, मतलब ऐसे बोला है कि वायर में करंट समझ लो ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ऊपर से टॉप भी देखेंगे तो ऐसा दिखेगा राइट, कि क्रॉस क्रॉस है ना, करंट इज गोइंग लाइक दिस, ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट यूनिफॉर्म डेंसिटी है यहाँ पर। लेट्स से दिस इज नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, मतलब जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे करंट का डेंसिटी बढ़ रहा है। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है कि जैसे ये इफ आई टेक दिस मच एरिया तो करंट इज 2 एम्पियर, इफ आई इंक्रीज द एरिया तो समझ लो करंट का वैल्यू बिकम्स 4 एम्पियर 6 एम्पियर। तो जो करंट अपॉन एरिया का जो वैल्यू है वो चेंज होता जा रहा है। जैसे चार्ज डेंसिटी होता है अपना, इन अ पर्टिकुलर एरिया चार्ज इफ वेरीज तो वी डिफाइन चार्ज डेंसिटी राइट, वैसे करंट डिफरेंट डेंसिटी डिफाइन करके है। समझ लो तुमको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, बोला कि जो करंट डेंसिटी है ओके दैट इज एक्चुअली इक्वल टू सम ए आर स्क्वायर, ए इज सम कांस्टेंट सम नंबर यू कैन इमेजिन ओके। बोला ये जो सिलिंड्रिकल वायर है इसका जो क्या बोलते हैं रेडियस है वो कैपिटल आर दिया है तुमको, इज आर, समझा क्या। क्वेश्चन आस्क्ड टू यू इज फाइंड करंट इन द वायर, फाइंड टोटल करंट इन द वायर, फाइंड द टोटल करंट इन द वायर। समझ में आया क्वेश्चन, जे ए आर स्क्वायर है, ठीक है। जे वेरीज फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से, ठीक है ओके। डिस्टेंस से वेरी कर रहा है, सेंटर से डिस्टेंस ले तो मतलब करंट इतने जोन में कुछ और है तो इतने जोन में कुछ और, इतने जोन में कुछ और, समझ में आ रहा है। करंट बढ़ते जा रहा है एज यू एक्सपांड योर एरिया, समझा। तो अगर रेडियस आर है और जे का वैल्यू दिया हुआ है, कैन यू गिव मी द टोटल करंट इन दिस मच एरिया। क्या किया तुमने, क्या करेंगे आर पे जाके एक डी आर का रिंग ले लेंगे, है कि नहीं, बराबर। एंड विल ट्राई टू फाइंड कि ये रिंग में कितना करंट है, ऑब्वियसली दैट विल बी डी आई, क्योंकि पिछले रिंग से ही पतला, ठीक है। इन दैट पतला सा एरिया में, छोटू सा एरिया में आई हैव करंट डी आई राइट। तो आई कैन से दैट J is equal to a r square, so that is di by dr, sorry dA will be j a r square, है ना। और j का डेफिनेशन क्या है कि दिस करंट डेंसिटी, तो स्मॉल करंट अपॉन स्मॉल एरिया शुड बी j a r square, isn't it? What is area of this ring? What is area of this ring? सानवी क्या है 2 pi r dr, बराबर। तो कैन वी से di का वैल्यू वुड बी a r square 2 pi r dr। दिस इज करंट इन दिस रिंग, इतने से रिंग में इतना करंट है तो पूरे इसमें कितना होगा, इसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। तो जैसे i का वैल्यू इस इंटीग्रेशन ऑफ di फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, व्हाट इज द वैल्यू यू गेट 2 pi a विल गो आउट, है ना, r क्यूब r raised to 4/4, तो r raised to 4/4, वेरी सिंपल, ठीक है। मैंने पूरे इस पे निकाला है, तुमको कहीं बीच में भी निकालना पड़ सकता है। तो वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट व्हेन वी डू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सेकेंड लॉ में काम आ जाएगा ये, ठीक है। जैसे कि हमने गॉसेस लॉ में क्यू एनक्लोज निकाला था, है ना, वैसे ही एम्पियर लॉ में आई एनक्लोज रहता है। तो अगर करंट डेंसिटी वेरी कर रहा है तो हमको उस पर्टिकुलर जोन में या पर्टिकुलर एरिया में कितना करंट एनक्लोज है वो निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर इफ यू नो दिस इट विल बी यूजफुल टू यू, आई थिंक इट्स इजी ओनली, ओके। समझ में आया क्या, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो करंट डेंसिटी समझ में आ गया अपने को। थोड़ा सा ना ये रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ देख लेते, ठीक है। व्हाट इज ओम्स लॉ, V is equal to IR, है ना, V is equal to I राइट, ठीक है। व्हाट इज V हियर, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अभी क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया आपने, तो V में अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगता है राइट, बट वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यहाँ पे एक्चुअली द फॉर्मूला शुड हैव बीन रिटन लाइक दिस, डेल्टा V शुड बी इक्वल टू IR, ऐसा लिखना चाहिए एक्चुअली। बट लोग क्या बचपन में तुमको पढ़ाया नहीं था पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्म नहीं थे तुम्हारे पास राइट, तो इट वाज फाइन, वहाँ पे V को ही पोटेंशियल डिफरेंस पता चलता है। बट अभी तुमको समझना है कि व्हेन राइट ओम्स लॉ, ठीक है, इट्स नॉट V, इट्स डेल्टा V इज इक्वल टू IR, समझा। मतलब अगर समझ लीजिए वायर दिया तेरे को मैंने, ये रेजिस्टेंस R है यहाँ पे, ओके। यहाँ का वोल्टेज V1 है इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का वोल्टेज V2 है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट वी शुड नो कि करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. कुछ चार्ज समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो वी कैन से इफ V1 इज मोर देन V2, मैं दे दिया देखो ऐसा, तो आई नो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल, दैट वी शुड नो. तो आई नो दैट डायरेक्शन किस तरफ होगा भाई, ऐसा है कि नहीं? तो करंट शुड फ्लो लाइक दिस. एंड सेकेंडली आई शुड नो कि जो I का वैल्यू होगा इट विल बी डेल्टा V अपॉन R, एंड दैट इज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन R. है कि नहीं? सही लिखा है मैंने, है ना? अच्छा, अगर इफ आई गिव यू क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है, ऐसा दे दिया, बोला रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम्स का, ठीक है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ओके, एंड बोला कि ये वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट है, ओके, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस ऑफ 2 एम्पियर. कैन यू गिव मी वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट? कैन यू फाइंड वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट VA? कैन यू फाइंड मी? 24. है बहुत सिंपल, देख 2 इंटू 2 4 वोल्टेज का, देखो हायर से लोअर जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, लोअर से हायर पोटेंशियल इंक्रीज. अब मैं ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल, बिकॉज करंट बता रहा है मुझे, है ना, करंट ने, ये लोअर पोटेंशियल ये हायर पोटेंशियल है, तो लोअर से हायर जा रहे हैं, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ऐड करना पड़ेगा. समझा क्या? लोअर, दिस इज लोअर पोटेंशियल, आई एम गोइंग टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल. जब लोअर से हायर जाते हो तो ऐड करते हो, हायर से लोअर तो सब्ट्रैक्ट करते हो. किसको सब्ट्रैक्ट करोगे? डेल्टा V को. डेल्टा V कितना है? IR, which is 4. So I'm going from lower to higher, that means I have to add, so I'll add to 20 plus 4 24. समझा क्या? एक और देख, समझ ले क्या बोलते हैं, ऐसे दिया है, इट इज लाइक दिस, ऐसे उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, और समझो ये 0 वोल्ट है, ठीक है, और ये 3 ohms 3 amperes. What is this voltage? 9 ना, ठीक है. अच्छा, अभी मैंने उल्टा कर दिया, समझ ले, इसको बोला -9 वोल्ट, अब बोला इसका वोल्टेज बता. क्या है सानवी का आंसर है? तो सानवी है, एक मिनट रुको ना, आएगा तेरा आंसर क्लियर है. हाँ बोलो सर. हायर कौन सा, लेफ्ट की राइट? विच वन इज हायर पोटेंशियल, लेफ्ट और राइट? दिस पॉइंट इज हायर और दिस पॉइंट इज हायर पोटेंशियल. दिस वन इज हायर. हाउ डू यू नो विच वन इज हायर पोटेंशियल? गेटिंग इट ना? इट इज द करंट विच विल टेल यू. डोंट लुक एट द वैल्यूज. समझ में आ रहा है क्या? लुक एट द करंट का डायरेक्शन. करंट बताएगा हायर कौन है, तो हायर कौन है, लेफ्ट की राइट? राइट, ये वाला हायर है, समझ में, ये समझ लो, ठीक है. ड्रॉप कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 9. तो जब तुम हायर से लोअर जाए तो तुम ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट. हायर टू लोअर सब्ट्रैक्ट, लोअर टू हायर ऐड. समझ में आया क्या? ठीक है, तो लोअर टू, तो हायर से लोअर जा रहे हैं, तो ये वोल्टेज जो भी ए पॉइंट है VA विल बी हायर से लोअर, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करा दो, जितना ये वोल्टेज है माइनस जो ड्रॉप है वो, हायर से लोअर सब्ट्रैक्ट, लोअर से हायर ऐड, ये याद रख लो, ठीक है. सिंपल सा फंडा है, मतलब, ठीक है, अगर हायर से लोअर जा रहे हो तो यू सब्ट्रैक्ट, ठीक है, लोअर से हायर जा रहे हो तो कॉमन सेंस है कि यू हैव टू ऐड, ठीक है. क्या ऐड करना है? IR को, जो भी IR रहेगा. समझ में आ रहा है ना? मतलब सिंपल सिंपल चीज़ें हैं यार, मतलब ये आना चाहिए अपने को, ओके. और इसमें और भी बताना है कि तुमको, ठीक है, आई थिंक सो. अब करंट निकालना नहीं बोल रहा तुमको, मतलब वो तो तुमको आता है ना. डेल्टा भी दे दूंगा और R दे दूंगा तो I तो निकाल लोगे ना, मतलब, ठीक है. आई यू शुड अंडरस्टैंड. अच्छा, ऐसे कभी कभी बोल दिया अगर कर लेते, चलो, ठीक है, कि ये 0 वोल्ट है और ये -6 वोल्ट है, ठीक है, एंड दिस इज 2 ohms. व्हाट इज I का वैल्यू? अच्छा, हु इज हायर वोल्टेज, ये वाला है कि ये वाला? हाँ, ऑब्वियसली यार, 0 वाला का हायर वोल्टेज है, और ये तो करंट विल फ्लो लाइक दिस, एंड पोटेंशियल इज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, राइट?
अपॉन रेजिस्टेंस सिंपली, है ना। तो छोटी छोटी चीजें मतलब ध्यान रखो कि हायर से लोअर जा रहे हैं, लोअर से, ठीक है, करते नहीं है, ठीक है। जनरली करंट नेगेटिव आ गया आंसर सॉल्व करते करते, तो हमको डायरेक्शन चेंज करना होता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत टाइम होगा कि तुम सॉल्व करो तो आई नेगेटिव आ जा रहा है, ठीक है। तो आई नेगेटिव आ गया मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था दैट इज इनकरेक्ट, वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया तुमको। इसमें रेजिस्टेंस के बारे में एक फॉर्मूला तो बताना चाहिए, आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस, कि R is equal to rho L by, okay, and we'll discuss this formula in detail, but I just give you the formula right now. L is length of the conductor and A is area of cross section, correct, ठीक है। and this is called as resistivity, है ना। some you also specific resistance also, you must have heard these terms, okay, and so we say that resistance is pretty much constant, right, ठीक है, so long as the physical state of the conductor remains same. फिजिकल स्टेट में हम क्या क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मटेरियल चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि लेंथ और एरिया चेंज नहीं कर रहे, डायमेंशंस, तो डायमेंशन चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, फिलहाल तो हमको ऐसे सिखाया हुआ है, दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, ठीक है। देयर इज वन मोर स्मॉल वेरिएशन या वन मोर डिपेंडेंसी दैट विल कम लेटर, ठीक है। अभी तक हमको क्या समझ में, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है कि मटेरियल चेंज कर देंगे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लेंथ या एरिया चेंज कर दिया तो भी चेंज हो जाएगा, राइट। दिस वन मोर फैक्टर व्हिच इज नॉट डिस्कस्ड, दैट विल डिस्कस लेटर व्हेन आई कम टू दैट टॉपिक, ओके। तो उस पर भी आएंगे, ओके। बट ये सब इतना तुमको पता होना चाहिए। एक और चीज पता होना चाहिए तुमको, टर्म्स लाइक EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल, ओके। EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट, है ना। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? नाइस नाइस, गुड, इट्स अ गुड डेफिनेशन। और एप्सिलॉन सिंबल बता रहे थे मुझे, सिंबल से कैसे मालूम पड़ेगा क्या होता है? ये एक्चुअली रोहन कहता है यूट्यूबर्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट बना रहा है ना। सुना, आंसर बताया। So generally see what I have seen कि we when we solve circuit problems, okay, we see two types of diagrams, okay। एक डायग्राम देखो लोग ऐसे दिखाते हैं कि they write E, they write R, and they write R like this, and then they'll club it ऐसे कोई dotted. You must have seen this kind of diagrams, है ना। कोई बुक में ऐसे ही डायग्राम बनाते हैं, है ना। They don't show this small r, and but then and that moment they like इसको V, ऐसे भी लिखते हैं इसको। You should understand both the diagrams are correct, ठीक है, ओके। होता क्या है कि तुमने थोड़ा पढ़ा होगा अगर केमिस्ट्री, तो you have what is a cell, इलेक्ट्रोड्स होते हैं तुम्हारे पास, एनोड कैथोड, ठीक है, and there will be some chemical solution, isn't it, है ना। केमिकल सॉल्यूशन रहेगा और केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, इसके से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आयंस है उनको एनर्जी मिलती है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे ट्रैवल, एंड इफ यू कनेक्ट दिस टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो दिस इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट ट्रैवलिंग, राइट, ओके, ठीक है। तो लोअर से हायर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऐसे रहता है, हम बोलते हैं करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, isn't it? That's the typical cell, that is the diagram that you are drawing here actually, ठीक है। वो प्रैक्टिकल डायग्राम हो गया, ये सर्किट डायग्राम टाइप हो गया, समझ लो तरीके से, है ना, ठीक है। अब देखो EMF का डेफिनेशन क्या होता है, जैसे इसने बोला कि इट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट व्हेन द करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम इट, ऐसे भी वो तो डिफाइन करते हैं, या ये लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक अ यूनिट चार्ज, ठीक है, थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस, लिसन टू द डेफिनेशन, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक अ यूनिट चार्ज, ठीक है, through external resistance and internal resistance. This is the definition of EMF. And then this V, इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। टर्मिनल बैटरी के एंड्स पे, मतलब अगर तुमने यहाँ पे वोल्टेज निकाला, मतलब
बैटरी के एंड पे वोल्टेज बोल या रेजिस्टेंस के एंड पे बोल, बात तो सेम ही है। यहाँ पे जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही पोटेंशियल यहाँ भी रहने वाला है कि नहीं? अगर ये वोल्टेज जीरो है तो ये वोल्टेज कितना होगा? जीरो। अगर तुम्हें नहीं पता तो पता होना चाहिए। कनेक्टिंग वायर्स के बारे में बताया नहीं मैंने एक्चुअली, ठीक है? तो यहीं पे लिख दूं क्या? थोड़ा यहीं लिख देते ना, कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स, जैसे हम कोई भी सिर्फ ऐसे प्लेन वायर बना लेते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज अगर x है तो यहाँ वोल्टेज भी x ही रहेगा। समझ में आया क्या? ठीक है, ओके। क्यों? V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली नहीं होता है, डेल्टा V इज जीरो। रीजन बीइंग कि I जीरो नहीं होता वहां पे, रीजन बीइंग कि वी एज्यूम दैट R टेंड्स टू जीरो, दैट्स व्हाई। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? करंट चल रहा है इसमें, ठीक है, करंट चल रहा है, बट रेजिस्टेंस नहीं, ऐसा मानते हैं हम लोग। समझा? कनेक्टिंग वायर्स में देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज प्रैक्टिकली जीरो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जीरो हो गया, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है दो पॉइंट्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि वहां पे करंट नहीं फ्लो कर रहा। समझ में आया क्या? ऐसा समझे कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज को बताना चाहिए। तो इसलिए मैं बोला था कि इस एंड पे अगर वोल्टेज जीरो है तो इधर भी क्या होगा? जीरो। यहाँ पे एक्स तो यहाँ भी एक्स। कनेक्टिंग वायर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। समझ में आएगा? रीजन क्या है? करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे हर जगह, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा बिकॉज रेजिस्टेंस जीरो से। V इक्वल टू आई आर, तो देयर इज नो R बट देयर इज I। चमका क्या? ठीक है, तो ये तुझको पता होना चाहिए। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि जो वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे है वही वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे भी होगा। समझा? तो एक्चुअली व्हाट आई हैव रिटन यहाँ पे V इज एक्चुअली इन दिस डायग्राम, इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट, दिस विल बी द V। इज इट मेकिंग सेंस? जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अगर ये जीरो लिया अगर मैंने और ये 10 वोल्ट है तो ये 10 होना चाहिए, बिकॉज ये हायर, ये लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है कि नहीं? इफ आई टेक लोअर पोटेंशियल है जीरो, ठीक है, और ये अगर 10 वोल्ट है तो ये कितना होगा? 10। अच्छा, तो अगर ये जीरो और ये V, दिस हैज टू बी V, ठीक है, तो यहाँ भी जीरो यहाँ भी V, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस हियर? V ओनली। समझा? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी होगा। समझ में आएगा? आई गेट द पॉइंट? अच्छा, तो मैंने इसलिए बोला कि जिसको हम यहाँ पे V बोल रहे हैं वो इस डायग्राम में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे, चलेगा? अच्छा, इफ इन दिस सर्किट I करंट फ्लोस, ठीक है, तो व्हाट इज V का वैल्यू? IR। सही है ना? सही है ना? ठीक है, ओके। अच्छा, बट क्या V का वैल्यू, समझो, मतलब कि अगर करंट यहाँ पे आई जा रहा है तो यहाँ भी आई जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा, सब जगह आई जाएगा, राइट? ओके, तो हम बोलते हैं कि देखो कि V इक्वल टू IR में क्या होता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो तुमने निकाला है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। और बट हम क्या बोलते हैं, V के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूडेड नहीं है। समझा? जब हम EMF लिखते हैं, ठीक है, तो दैट एक्चुअली इंक्लूड्स इंटरनल पर एक्सटर्नल, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं लोग, IR प्लस IR, है ना? या तो समझो कि वोल्टेज कितना है यहाँ पे सर्किट में E, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे R प्लस R, तो V इज इक्वल टू I R प्लस R, विच इज दिस। समझ में आएगा? तो यू कैन राइट E इज इक्वल टू V प्लस IR। अब जब लोग E को डिफाइन करते हो कैसे बोलते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेक टू मूव अ यूनिट चार्ज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to move a charge only through the external resistance। समझ में डेफिनेशन? ठीक है, मतलब अगर सिर्फ यहाँ पे घुमा रहा है उसको, ठीक है, तो जो वर्क हो रहा है उसको बोलेंगे V, टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं इसको। पूरे सर्किट में घुमा रहे हो अगर, विच इंक्लूड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये चार्ज अगर यहाँ से निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाके आ गया, तो जितना वर्क हुआ दैट इज योर V। समझ में आया क्या? बट ये चार्ज यहाँ से निकला, पूरा घूम घाम के यहाँ से यहाँ आया, फिर वापस इंटरनल ट्रैवल करके फिर यहाँ पे आया, वो वर्क भी मिला लोगे अगर, दैट विल बी E। इट इंक्लूड्स ट्रैवलिंग थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज वेल एज इंटरनली आल्सो। चमका? इतना समझ में आया क्या? माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि व्हाई डू यू कॉल वर्क डन एंड यू राइटिंग वोल्टेज हियर? When you define EMF, you are saying it is the amount of work done to take a unit charge through external as well as internal resistance, right? Work का फॉर्मूला क्या है?
जूल्स में ना, वर्क डन जूल्स में होता है राइट, ठीक है, हाँ वही जाना था मुझे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं समझे, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया लगता है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वर्क डन जो है, वर्क डन टू मेक इट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस राइट, समझा ना। तो वर्क में डिफाइन करते हो और लिखते हो वोल्टेज हो, इसलिए बिकॉज क्योंकि हम क्यूएस वन, समझ में आ रहा है, ये याद रखो। हाँ, तो ये सब चीज पता होना चाहिए कि वी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ वर्क बट वी राइट वोल्टेज। ओके फाइन, लेट्स गो अहेड। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके फिर यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है I इज इक्वल टू ई अपन आर प्लस आर, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके एंड देन दिस वन मोर वर्जन, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक I कॉमन फ्रॉम हियर, I can write R plus R is equal to E upon I. Then I can write R is equal to E upon I minus R. Okay. And then we can write इसको I को as V by R. I को V by R लिखा, ठीक है, यहाँ से लिया। Then you can take R common and you get the formula R into E by V minus 1. Very important formula. This is the formula for internal resistance. ठीक है, समझा क्या 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 बताया? V इक्वल टू आई आर पता होना चाहिए, E इज V प्लस आई आर पता होना चाहिए, ठीक है, I इज E अपॉन R प्लस R, टोटल करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, और देन R का फॉर्मूला बताना चाहिए। एंड लास्टली इफ आई आस्क यू एफिशिएंसी ऑफ सेल, देखो एफिशिएंसी ऑफ सेल कैसे निकालते हैं? व्हाट इज एफिशिएंसी? इट इज आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 राइट। नाउ तू समझ, एक्चुअली में समझ ले, तेरा ईएमएफ है 10 जूल्स, समझ में आ रहा है क्या? वो 10 जूल में से सिर्फ 2 जूल तो ये खा लेता है अंदर इंटरनल मोशन में, बाहर कितना मिला मुझे? सिर्फ 8, ठीक है। तो आई कैन ड्रॉ डायग्राम इन 2 वेज, इधर आई कैन जस्ट राइट यहाँ पे 8, मतलब देखो तेरे को बाहर तो 80 मिलने वाला है, तो मैं वो 2 निकाल के दे देता हूँ, ठीक है। या तो आई राइट 10 एंड देन आई स्पेसिफाई इंटरनल रेजिस्टेंस सो दैट यू कैन कैलकुलेट दैट टू। These two diagrams are actually same. ये डायग्राम में उसने क्या किया पता है क्या? पहले ही देखो कैलकुलेट करके दे दिया, बोला देख तेरे को 8 ही मिलने वाला है तो मैं 8 लिख देता हूँ यहाँ पे, समझ में आ रहेगा, 8 एंड देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या कर रहा है? तो तेरे से काम करवा रहा है वो, बोला देख यहाँ पे 10 लिखा है, ये रेजिस्टेंस तू कैलकुलेट कर ले कि कितना कम होने वाला है, इसको कितना मिलने वाला है। समझा? यहाँ पे इफ आई हैव टू राइट V, आई राइट V एज E minus IR, तो आई हैव, इट इज माय जॉब टू गेट द वैल्यू ऑफ V, समझ में आया? तो ड्रॉप मुझे निकालना पड़ेगा, समझा? तो दोनों डायग्राम सेम ही है एक्चुअली, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे टोटल कितना है वो दिया है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जितना तो मिलने वाला वही दिया है, समझ में आ रहा है क्या? ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द आउटपुट हियर, ठीक है, हियर यू हैव टू कैलकुलेट द आउटपुट, समझा, एंड द लॉस आल्सो, ठीक है। व्हाट इज द लॉस? लॉस इज हियर, समझ में आया क्या? तो इफ आई हैव टू डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट इन दिस केस, आई कैन से दैट द आउटपुट इज एक्चुअली V, मुझे जो मिल रहा है वो तो V मिल रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, और मेरा इनपुट कितना है? E 200, दैट्स इट। थोड़ा सा चमका गया कुछ टर्म्स, तो ये these are some terms that I think you should need, okay, and you need। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ बैटरी में, एंड देन आई विल गिव यू टाइम टू राइट। ये जो रेजिस्टेंस है तुम्हारा, ठीक है, ये बैटरी है, इसका इमेजिन करो वोल्टेज V है, ओके, और करंट वरंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे जो भी चल रहा है, ओके। यू टेल मी व्हाट इज द जॉब ऑफ बैटरी, व्हाट इज बैटरी डूइंग यहाँ पे? Creating potential through the circuit so that current can हाँ मतलब, तो बैटरी सोर्स ऑफ चार्ज और सोर्स ऑफ एनर्जी charge है ना। अगर यहाँ पे चार्ज पकड़ा तो बैटरी सोर्स ऑफ चार्ज, सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्चुअली में इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ चार्ज। तेरे कंडक्टर में चार्जेस तो ऑलरेडी है, तो बैटरी क्या कर रहा है पता? देखो, यू शुड अंडरस्टैंड बैटरी इज लाइक पेट्रोल पंप, समझ में आ रहा है क्या? एंड चार्जेस आर दो ट्रक्स, ठीक है, ओके। वो लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखो ये बैटरी के एक एंड, जैसे इफ आई जूम दिस बैटरी, ठीक है, ये ऐसे जानबूझ के बनाते हैं, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, राइट, समझ में आया क्या? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वोल्टेज 0 होगा, यहाँ पे वोल्टेज V होगा, जैसे 0 V नहीं लिखता, हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, तो पहले हम ऐसा जो करें पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ऐसा बोलो,
पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जिस तरफ है उसका ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, दैट यू कैन इमेजिन, राइट? ओके, तो आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज हियर, यू कैन इमेजिन कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उल्टा, है ना? यू नो दिस द कन्वेंशनल रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल दोस थिंग्स। पहले जब हमने जब करंट डिस्कवर किया था तो हमको ये नहीं मालूम था कि पॉजिटिव चार्ज मूव होता है, इट्स द नेगेटिव चार्ज व्हिच मूव्स, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, दिस पॉइंट केम लेटर ना, पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करना पड़ा अपने को, तो उसके पहले ही करंट डिस्कवर हो चुका था, तो हमको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग आई को हमेशा ऐसे दिखाते ना, वी शो आई फ्रॉम हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, राइट? बट एक्चुअली हायर से लोअर कुछ चल ही नहीं रहा है, nobody is going from higher to lower in reality. In reality electrons are flowing from lower to higher potential. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, देखो ना, अगर ये तुम्हारा वोल्टेज है, ये अगर 10 वोल्ट है और ये अगर 0 वोल्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, राइट? है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है? और अगर ये सच है तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो वो किस तरफ जाएगा? इस तरफ, और नेगेटिव चार्ज डाल दो वो किस तरफ जाएगा? इस तरफ। तो हायर से लोअर कौन फ्लो करता है? पॉजिटिव चार्ज। लोअर से हायर कौन फ्लो करता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है? रियलिटी में कैन पॉजिटिव चार्ज मूव इन अ कंडक्टर? पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट मूव, हु इज मूविंग? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, राइट? समझ में आ रहा है? चल, अगर मैं मेटल में अगर कंडक्टर लिया ना, मेटल्स, तो उसमें तो क्या बोलते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। अगर मैंने आयनिक सोल्यूशन ले लिया तो वहां मैं बोल सकता हूं कि NaCl सोल्यूशन है तो Na आयन और Cl आयन मूव हो रहा है। पॉजिटिव आयंस विल मूव ओनली इन सॉल्यूशंस, ठीक है? बट मेटल्स में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो लेट्स टॉक अबाउट मेटल राइट नाउ। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज कैन फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, हु इज गोइंग? नोबडी इज गोइंग, देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट। समझ में आ रहा है क्या? इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस, ऐसे, समझा? बट हमने पहले से पॉजिटिव से नेगेटिव करना चालू कर दिया था, हमको पता नहीं था उस टाइम पे, इसलिए हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं। तो जब मैं बोलूँ कि पॉजिटिव चल रहा है तो मन में इमेजिन करो कि उल्टा इलेक्ट्रॉन चल रहा है, समझा क्या? मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, मतलब मैं ऐसे बोला क्यू यहाँ से यहाँ गया, तो तुमको क्या इमेजिन करना एक्चुअली में कि इलेक्ट्रॉन, असली में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? इफ आई एम शोइंग करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, नोबडी वेंट फ्रॉम हियर टू हियर, इट्स उल्टा, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम देयर टू हियर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो हम क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए उस डायरेक्शन को, तो मैं वैसे ही पढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है? तो वी टीच इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, रियलिटी में नेगेटिव चार्ज मूव हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है? अनलेस इट्स आयनिक सोल्यूशन, ठीक है? हाँ, चलो आ जाओ, तो आ जाओ, मैं कुछ और टॉपिक बता रहा था एक्चुअली, इसको हटाओ, इसको हटाओ। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 वोल्टेज है, यहाँ पे V वोल्टेज है, तो जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके बैठता है तो उसकी एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? 0, बिकॉज व्हाट इज एनर्जी? इट इज Q इंटू V, तो Q इज Q एंड V इज 0। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ही वो चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो व्हाट विल हैपन? Q इंटू V, तो यहाँ से यहाँ पे आने पे क्या हो रहा है? इट इज गेनिंग एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज एनर्जी आफ्टर इट हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम थ्रू बैटरी? इट गेन्स एनर्जी ऑफ QV। समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी ऑफ EV। समझ में आया क्या? अभी वो एनर्जी लेके क्या करेगा? जाएगा रेजिस्टेंस में खर्च कर देता है, फिर वापस आएगा, रिफिल करेगा, खर्च कर देगा, फिर रिफिल करेगा, खर्च कर देगा, ऐसे चलते रहेगा। समझ में आ गया? तो बैटरी कंटिन्यूसली क्या प्रोवाइड कर रहा है तुमको? एनर्जी। अब बैटरी का पूरा एनर्जी खत्म हो गया, उसका ड्रेन हो गया, तो फिर सर्किट भी बंद। समझा? चार्जेस ऑलरेडी है, बैटरी सिर्फ उसको एनर्जी दे रहा है। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? ठीक है, तो आंसर ये ध्यान रखना, मतलब इट्स नॉट सोर्स ऑफ चार्ज इन योर कंडक्टर, द चार्ज इज ऑलरेडी देयर। समझा? रेजिस्टेंस के अंदर जो कंडक्टर चल रहा है, कॉपर वायर, उसमें चार्जेस ऑलरेडी है। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। Look at this. So we have to understand the concept of drift velocity. देख अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन, लेट्स से जैसे कॉपर वायर है, नॉर्मल सा कॉपर वायर लेते हैं, ये है हमारा कॉपर वायर, रख दिया इसका यहाँ पे, एंड जस्ट नॉर्मल कॉपर वायर रखा है यहाँ पे, ठीक है? You know that copper wires will have lot of free electrons. You tell me, the question is very simple. These free electrons are at rest or they are moving? Moving. ठीक है? If they are moving, then why there is no current?
Net current is 0. That's why. So there's something opposing. Thing is that they are moving, but you can assume that it's like this key you are starting and ending at the same time. ऐसा imagine कर लो. You went कहीं गए, फिर कहीं गए, फिर कहीं गए, अब वापस यहीं पे आ गए. So it's like random Brownian motion type. ठीक है, okay. Where it's like यही रूम में बैठ के हम उछल कूद कर रहे हैं बस. ठीक है, कोई रूम से बाहर नहीं गया ना कोई रूम के अंदर आया. तो what is net charge flow in this room through this room? Nothing. ऐसा हो जाता है, समझा? इसी रूम से कोई गया ही नहीं, कोई आया ही नहीं, समझा? तो वो पर्टिकुलर जगह पे घूम रहे बस. समझ में आया क्या? तो ऐसे मोशन के वजह से there is no net charge flow through this conductor and that is why we say that क्या होता है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी 0 है बट स्पीड 0 नहीं है. स्पीड जो है वो 0 नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, राइट? दिस इज अ कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, है ना? एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो स्पीड 0 नहीं है. ओके, और ये जो स्पीड है ये काफी हाई होता है. दिस इज 10 to the power 4 to 10 to the power 6 टाइप्स. तो अच्छा खासा स्पीड है, काफी जबरदस्त स्पीड है, मतलब समझ में आया क्या? अब क्या कर रहे हैं हमने इस कंडक्टर को, क्या किया हमने, समझ लो एक बैटरी लगा दिया. इसको लगा दो एक बैटरी, व्हाट विल हैपन? ठीक है, तो सेम कंडक्टर बट नाउ इट्स पावर्ड बाय बैटरी. लेट्स से देयर इज अ बैटरी हियर. ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऐसे लगा दिया बैटरी. अब क्या होगा? व्हाट इज दिस बैटरी डूइंग? Providing energy, right? How it is providing energy actually? What it is doing, it's creating potential difference, right? V, है ना? मतलब अगर ये potential difference V है और length अगर L है कंडक्टर का, तो can we say that कि there is an electric field which is set up in this direction from lower higher to lower, and that electric field का value will be what? V by L. कैसे आया ये? We know that E is minus dV by dx. What is dV? Potential difference. What is dx? Distance ना. तो we can say यहाँ पे E is V potential difference upon L. Negative sign indicates that electric field will go from higher to lower potential. That I have already considered. समझ में आया क्या? तो E equal to V by L मिल गया. ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होएगा? जो भी चार्जेस है उनको क्या मिलेगा? फोर्स. क्या मिलेगा? कितना? जो इलेक्ट्रॉन्स है कितना फोर्स मिलेगा उसको? E का फोर्स मिलेगा. उसके से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, which is E by m. ठीक है, and then we can say that जो न्यू वेलोसिटी है is previous velocity plus correct. तो we can say drift velocity, initial speed is 0. ठीक है, okay, initial velocity is 0, तो it will be sorry बैटरी लगाने के बाद नहीं होगा. ठीक है, ओके, बैटरी लगाया ना हमने, पोटेंशियल डिफरेंस दिया ना उसको. ठीक है, चमका की बाउंसर. ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है पता है क्या कि यू शुड अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि ये जो इलेक्ट्रॉन है समझ लो फॉर एग्जांपल when it starts moving from higher to lower potential, तो what really happens कि first of all ये समझो कि ना, देखो ये जो मोशन है इसका because of this electric field, ये जो random मोशन हो रहा था वो भी हो रहा है, उसके ऊपर एक और वेलोसिटी मिल गई उसको राइट की तरफ. मतलब द मोशन लाइक दिस कि इलेक्ट्रॉन समझो, इमेजिन करो कि ऐसे इलेक्ट्रॉन गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया. अब पहले क्या होता है कि इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, एंड देन इट यूज्ड टू कम एट दिस पॉइंट अगेन, राइट? अब क्या होगा कि इट विल कम आगे, इट इज स्लाइटली ड्रिफ्टेड, विल कम हियर. तो मतलब व्हाट इज दिस, ये जो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल रही है, इट इज ओवर एंड अबाउ, इट इज सुपर इम्पोज्ड ऑन द रैंडम वेलोसिटी. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब तो इट विल गो लाइक दिस. अब इलेक्ट्रॉन मतलब तुम पॉजिटिव चार्ज ले लो, मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ. ठीक है, ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज ले लो, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ उल्टा होता है. ठीक है ना? तो आई एम टेकिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज को ऐसे ऐसे धक्का मिलेगा. तो ये जो ऐसे ऐसे घूम रहा था रैंडमली, उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि इसको इधर मिल रहा है, तो स्लाइटली ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स राइट. समझा? तो इससे तुम टेक्स्ट बुक पे देखो कि वो लोग जब बनाते हैं करंट का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखाएंगे, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. ठीक है, रियलिटी में ऐसे नहीं चलते वो लोग, चलते ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? तो ये दैट यू शुड नो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नॉट द ओनली वेलोसिटी दैट इलेक्ट्रॉन हैज, इट हैज इट्स रैंडम वेलोसिटी. उसके ऊपर सुपर इंपोज किया हमने drift velocity because of the electric field, or we can say the battery present. Do you agree? समझ में आएगा? अच्छा, अभी इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है, what is happening कि जाएगा तो इसको मिलेगा क्या? आयन. धक्का लगेगा इसको, ठीक है, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर एक और आयन, है कि नहीं? तो ऐसे चल के तो क्या होता है कि जो ऐसे कुछ चलता है, मतलब जैसे रिमेंबर मीन फ्री पार्ट टाइप्स, वैसा कुछ हो रहा है.
तो हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कॉल्ड एज फ्री पाथ एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आया क्या? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज फ्री पाथ एंड टाइम इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और उसका ये एवरेज वैल्यू निकाल लिया तो उसको बोलते हैं एवरेज टाउ। तो टाउ एवरेज इज नथिंग बट टाउ 1 प्लस टाउ 2 टाउ n अपॉन n नंबर ऑफ कोलिजंस। सिमिलरली लैम्डा n को भी लैम्डा बार भी लिख देते बहुत लोग। ठीक है, इज एक्चुअली क्या बोलते हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n अपॉन n। समझा? तो यहाँ पे जो टाउ आएगा वो आएगा एवरेज वाला। ठीक है, तो E बाय m टाउ दैट इज VD का फॉर्मूला। इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्चुअली। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, और वी कैन इसको राइट लाइक दिस आल्सो। ठीक है, वी कैन राइट E as V by L, वी कैन राइट VD as E V अपॉन ML। समझा क्या? ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एनी क्वेश्चंस? समझ आया क्या? क्या किया मैंने? ठीक है, point to be noted, drift velocity is the superimposed velocity due to the battery. Okay, second the formula is E by m tau. What is E here? Small e is charge, capital L is electric field, tau is average reaction time, m is mass of electron. Or we can write in terms of voltage also, potential V is यहाँ पे voltage नहीं, potential difference. ठीक है, तो E V upon ml tau भी लिख सकते हैं इसको, because E is nothing but V upon L. समझ में आएगा? सिंपल सा फॉर्मूला, आई डोंट थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। यू गेट दिस? समझ में आया क्या हो रहा है? ठीक है, और समझो मतलब कि डायग्राम दिखाते हैं ऐसा है बट है नहीं, है ऐसा। समझ आया क्या? एनी क्वेश्चंस हियर? अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है, देखिए वन मोर फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लाइक दिस। इन टर्म्स ऑफ करंट आल्सो वी कैन मेक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। समझो, फिर टेक अ स्मॉल, ये डिस्टेंस ले लो। वी कैन से दिस डिस्टेंस इज L is equal to speed into delta t ना, that is distance traveled in delta t time by electrons will be equal to speed into time, correct? तो इसको मैं delta v into delta t लिख सकते हैं, करेक्ट? और इन्होंने क्या बोला कि what is current? Current is total charge upon total time taken, है ना? how much charge is flowing per unit time, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि जो चार्ज है उसको लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट विल टोटल चार्ज। समझ में आएगा? ठीक है, ओके, Q इज इक्वल टू NE लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो यू शुड नो दैट फॉर कंडक्टर्स वी नो समथिंग कॉल्ड एज नंबर डेंसिटी। वी हैव हर्ड दिस टर्म। नंबर ऑफ डेंसिटी क्या होता है? नंबर डेंसिटी क्या होता है? स्मॉल n इज n बाई v। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर का नंबर डेंसिटी बहुत हाई है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम थोड़ा बोथ आर कंडक्टर्स बट कॉपर इज बेटर वन। ठीक है, तो जितना हाई नंबर डेंसिटी होता है उतना फ्री चार्जेस। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको पता होता है। समझ में आ गया? तो नंबर डेंसिटी थोड़ा अच्छा प्रॉपर्टी ट्रैक करने के लिए तो इन्होंने क्या किया, देखो इसको लिखा ऐसे, तो स्मॉल n को कैपिटल को राइट है स्मॉल n इंटू v इंटू e, चलेगा? व्हाट इज v हियर? वॉल्यूम। आई जस्ट राइट वॉल्यूम हियर इंस्टेड, वॉल्यूम इंटू e। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं पर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को क्या कहते हैं? यहां पे ये वॉल्यूम ले रहा हूं, दैट विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, इंटू VD इंटू डेल्टा टी, बराबर है? लेंथ मतलब क्या है, मतलब, है ना? ठीक है, अब डालो वैल्यू क्या बताओ, N A VD E डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या NEAVD, या बहुत उसको नेवाडा पढ़ लेते हैं, है ना, NEVD, दैट इज ऑल्सो फॉर्मूला। समझे कि नहीं? I इक्वल टू नेवाडा बोलो, या मैं तो I इक्वल टू NEAVD मुझे याद रहता है, तुमको देखो कैसे याद रहता है। समझा ना? व्हाट इज यहाँ पे N, स्मॉल n क्या है? नंबर डेंसिटी। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो मतलब एक VD और V में रिलेशन मेरे पास है, ठीक है, और एक मेरे पास VD और I में एक रिलेशन है, तो मतलब मैं दोनों कनेक्ट कर दूंगा अगर, तो मुझे I और V में रिलेशन मिल सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, समझ रहा है? यहाँ पे V और VD में है रिलेशन, और यहाँ पे मेरे पास
आई और वीडी में, तो इफ आई वांट हाउ करंट इज बिहेविंग अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस, आई कैन गेट दैट। समझ में आ रहा है क्या? तो वो निकाल लेते हैं और उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन ओम्स लॉ। अपना ओम्स लॉ क्या है? इट्स रिलेशन बिटवीन करंट एंड, है ना, इन ओम्स लॉ। आओ देखते क्या आता है, चलो ठीक है। तो आई जस्ट राइट द फॉर्मूलाज अगेन। आई एम गोइंग टू डिराइव ओम्स लॉ। आई विल से VD is it's EV upon ml tau, and then we have VD as I upon NEA, correct? We must equate them, so we will get EV upon ml tau is equal to I upon NEA, है ना? ठीक है, समझ रहा है क्या? करो अभी क्या करो, V is equal to I, देख क्या आता है, ML, ठीक है ना, अपॉन A, है ना, ये L यहाँ गया और A साइड में गया, ठीक है, और अपॉन N E स्क्वायर टाउ, है कि नहीं, है कि नहीं? अब देखो क्या चीज क्या बड़ी समझते हैं इसको, ठीक है। ये तो पता है लेंथ है, ये तो हम डिसाइड करते हैं लेंथ कैसे बनाना है। फिजिकली हम इसको चेंज कर सकते हैं, एरिया क्वेश्चन फिजिकली चेंज कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ओके। हाउ अबाउट दिस m, स्मॉल m, ठीक है, इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, ओके। इवन योर क्या बोलते हैं, E भी कुछ नहीं कर सकते, तो ये दोनों तो हम कुछ नहीं कर सकते, कांस्टेंट है, ओके। ये स्मॉल m क्या है? नंबर डेंसिटी, राइट? दिस कैन बी चेंज इफ आई चेंज व्हाट, number density will change on what? Material. बोलो ना, कॉपर का ज्यादा है, एल्यूमिनियम कम है, ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, ओके। और ये जो टाउ है ये क्या है? ये किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। मतलब मोर द टेम्परेचर मोर आयंस विल वाइब्रेट। तो जगह समझ, ये इलेक्ट्रॉन है बेचारा, ये यहाँ पे था तो यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा था वो, ठीक है। जहाँ टेम्परेचर बढ़ा तो ये पूरा यहाँ तक वाइब्रेट करेगा, तो इसको शायद ये फ्रीली निकल रहा था आराम से, शायद वो फ्रीली निकल नहीं पाएगा। समझ में आएगा? तो मोर टेम्परेचर मतलब आयंस विल गेट मोर वाइब्रेशन, इफ आयंस कवर मोर डिस्टेंसेस तो इलेक्ट्रॉन्स विल फेस दैट हिंड्रेंस। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो रिलेशन टाइम डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एक्चुअली इसको अलग कलर से लिख देते हैं, दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जस्ट लाइक योर गैसेस में जो कर रहे थे वैसे ही कुछ समय चल रहा है, और दिस डिपेंड्स ऑन योर मटेरियल, ओके। दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट वी विल टॉक अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक विल वी टॉक अबाउट दिस एन आल्सो। थोड़ा बहुत टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो कितना डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, ठीक है। तो बात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हीट करने से या टेम्परेचर बढ़ाने से इसको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। कितना फर्क पड़ता है उससे चीजें विल चेंज, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। तो यस, तो इफ आई मेक श्योर कि मैं दिस 4 फैक्टर्स आर सेम, ये सारे 4 फैक्टर हम कांस्टेंट रख देते हैं अगर, तो व्हाट विल बी कांस्टेंट? दिस एंटायर टर्म विल बी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? रेजिस्टेंस। तो वी नो दैट रेजिस्टेंस नॉट रेजिस्टिविटी, दिस एंटायर टर्म विल बी रेजिस्टेंस, और उसको हम रो एल बाय एल लिख लेते हैं, और वहां पे जो रो है उसको डिफाइन करते हैं m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, है ना। तो दिस थिंग विल बी कांस्टेंट इफ द फिजिकल स्टेट इज कांस्टेंट, एंड हेंस वी कैन से v इज प्रोपोर्शनल टू i। समझ में आ गया? बट v प्रोपोर्शनल टू i हर टाइम पे नहीं होता, देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या, लेंथ बराबर है क्या, एरिया बराबर है क्या, थिंग्स लाइक दैट। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? आल्सो रेजिस्टिविटी या रेसिप्रोकल क्या बोलते हैं अपन? रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, तो वी कैन से कंडक्टिविटी सिग्मा, ठीक है, 1 अपॉन रो विच विल बी n e स्क्वायर टाउ बाय n। तो ये कंडक्टिविटी भी हमको, ठीक है, कंडक्टिविटी बताना चाहिए नाम, है ना। ठीक है, ये कुछ टर्म्स जो हमको बताना चाहिए। एक और चीज बताते हैं उनको, बिफोर आई टेक नेक्स्ट टॉपिक, वी कैन डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज डिफाइंड एज, म्यू इज डिफाइंड एज VD अपॉन E, ये इसका डेफिनेशन है। व्हाट इज मोबिलिटी? कि समझ लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हमने प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को, फॉर एग्जांपल, कौन ज्यादा तेज भागेगा? इलेक्ट्रॉन।
समझ में आ रहेगा? फॉर एग्जाम्पल बता एग्जैक्टली, तो हाउ मच वेलोसिटी इज गेन्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, दैट इज मोबिलिटी। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें कितना मस्त भाग रहा है वो, ठीक है, दैट इज योर मोबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये मोबाइल चार्ज बहुत मोबाइल है, मतलब क्या है, इट्स हैविंग गुड ये समझा। जैसे फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस में क्या होता है, आयंस भी मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव हो रहा है, समझा। तो कौन ज्यादा मोबाइल है, दैट विल डिसाइड कि वो कौन ज्यादा कंडक्टिविटी कर रहा है, समझा। जैसे इन आयनिक सॉल्यूशंस योर Na एंड Cl बोथ आर मूविंग, ठीक है, तो किसका मोबिलिटी ज्यादा है वो ज्यादा कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा। चमका मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब वीडी अपॉन ई का फॉर्मूला क्या है देख, एक्चुअली यहां से मिल जाएगा देख, हाँ ये यहाँ पे था सारी, ठीक है। वीडी अपॉन ई टाउ बाय एम लिख सकते क्या उसको, है ना, ई टाउ बाय एम लिख सकते, लिख देते, तो ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं। इट्स आल्सो ई टाउ बाय एम, एंड द मोमेंट आई राइट दिस फॉर्मूला, सी लुक एट दिस पार्ट, यहाँ पे ई टाउ बाय एम दिखाएगा तुमको, दिखा है ना। तो इफ आई कंपेयर आई गेट सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, सिग्मा इज म्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत यूजफुल है। और ये यहाँ पे भी काम आएगा, कहाँ पर पता है, व्हेन यू डू क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, वहां पे कैलकुलेट करेंगे, वहां पे कुछ होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है, तो वहां पे होल वगैरह की ये निकालना पड़ता है अपने को कंडक्टिविटी। तो इट्स एन नंबर डेंसिटी चार्ज एंड मोबिलिटी, समझा। तो कंडक्टिविटी और मोबिलिटी रिलेटेड है, जितना अच्छा मोबिलिटी होगा उतना अच्छा कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टिविटी मोबिलिटी पर डिपेंड कर ही रहा है, प्लस इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा तुम्हारे पास नंबर ऑफ चार्जेस है, समझा। मोर चार्जेस मतलब मोर कंडक्टिविटी, इज मेकिंग सेंस, ठीक है। अब ये डेफिनेशन को पता है तो यू कैन राइट समथिंग कॉल्ड एज मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और कैसे एटॉमिक लेवल पे ओम्स लॉ कैसे दिखता है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मेजर फॉर्म रुको कर लेते हैं वाला पार्ट, कहाँ पे हम लोग, सी व्हाट आई डू इज आई टेक अप दिस रिजल्ट, इसको उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो फिर से लिख लेते हैं एक बार, वीडी वाले फॉर्मूला से ले रहे हैं हम लोग। तो क्या था एक फॉर्मूला, एक आई अपॉन एन ई, दूसरा क्या था भाई, इट वॉज ई अपॉन एम एल टाउ, चलेगा, ठीक है। क्या आई बाई ए को जे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, ठीक है, ओके। और ये सबको उधर ले आओ तो क्या मिलेगा, एन ई स्क्वायर टाउ ई अपॉन एम एल। ये क्या है, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एल, इज इट रो, इज इट रो की सिग्मा, ठीक है। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई और E इज इक्वल टू रो जे, वेक्टर 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 वेक्टर। इज इट लाइक V इज इक्वल टू आई आर, इज इट लाइक दैट, यस इट इज। E ये एक्चुअली एटॉमिक लेवल पे पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हैं, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अगर थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है तो किसके इन्फ्लुएंस से मूव हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं वी के जगह पे यहाँ पे कंडक्टर लेवल पे पोटेंशियल डिफरेंस जो कर रहा है, एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या। और ऐसी करंट के जगह पे करंट डेंसिटी आ गया, ठीक है, एंड क्या बोलते हैं आगे पे रेजिस्टिविटी आ गया। तो कोई बोलते हैं इसको ये मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, समझ में। E इज इक्वल टू रो जे, या यू कैन से J इज इक्वल टू सिग्मा ई, समझ में आया क्या, सिंपल सा फंड है, क्विकली नोट कर लो इसको एंड देन वी कंटिन्यू। Listen to me. See, we know that resistivity का formula is what? M upon N E square tau, right? Okay. You have to understand one more thing. On the basis of conductivity, okay, the basis of conductivity, we categorize into metals. ना metals मतलब conductors, right? Material को categorize कैसे करते हैं हम लोग, बोलते हैं conductor होता है, कंडक्टर मतलब मेटल्स जनरली, राइट, विच विल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
है ना. देन वी हैव इंसुलेटर्स. तो इंसुलेटर की बात ही नहीं करनी चाहिए, साइड में रख देते उसको, बस कनेक्टिविटी तो है ही नहीं. तो यहाँ पे नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो नो कनेक्टिविटी, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके. एंड देन वी हैव समथिंग इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, राइट. ठीक है. वी हैव सेमी कंडक्टर्स लाइक जर्मेनियम, आर्सेनिक. सेमी कंडक्टर्स. व्हाट अबाउट दिस सेमी कंडक्टर्स? व्हाट डू यू नो अबाउट दिस सेमी कंडक्टर्स? कि अंडर फ्यू कंडीशन, अंडर सर्टन कंडीशन, under certain conditions, what they can do is they can generate conductors. They can generate electrons or probably some other conductors, ठीक है, for connectivity. तो few electrons may be generated, है ना. तो इसका conductivity बहुत ज़्यादा नहीं है, okay, but है, okay. You cannot compare the conductivity of a conductor versus semiconductor. ठीक है. Conductivity if you compare, it's very less. We'll talk about it in semiconductors also. बट या थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी ये कर लेता है. समझ में आया क्या? एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ये दोनों कंडक्टिविटी कर रहे हैं तो व्हाट हैपेंस, ठीक है, टू देयर कंडक्टिविटी और देयर रेजिस्टिविटी व्हेन आई चेंज द टेम्परेचर. समझ में आ रहा है क्या? तो जो लोग कंडक्ट कर पा रहे हैं उनका रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है वो देखना पड़ेगा. ओके. तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टर्स. वर्सेस सेमीकंडक्टर्स. तो कंडक्टर्स में क्या देखा आपने कि इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट रियली हैपेंस कि जो n है उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता. n मतलब नंबर डेंसिटी, ठीक है. तो n इज प्रीटी मच कांस्टेंट. n को बहुत ज्यादा कुछ खास, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ होगा तो होगा, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इसको. हाउएवर जो टाउ, ठीक है, टाउ विल डिक्रीज. टाउ हो जाता है कम, ठीक है. टाउ कम हुआ मतलब क्या है? हाँ, बिकॉज ज्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं तो रिलैक्स करने टाइम नहीं मिल रहा हमको, ठीक है. ओके. इफ टाउ रिड्यूसेस, व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टिविटी? तो इसका मतलब कंडक्टर्स में क्या होगा कि एज टेम्परेचर विल प्रोग्रेस, एज द टेम्परेचर इज प्रोग्रेसिंग, ठीक है, योर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज. समझ में, रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है बड़ा, ठीक है. सेमीकंडक्टर में क्या देखा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अपन, इंक्रीज द टेम्परेचर. ओके. तो यहाँ पे जो टाउ है उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं हो पाए, ठीक है. यहाँ पे टाउ इज pretty much, you can assume pretty much constant. टाउ इज pretty much constant. रिलैक्सेशन टाइम को फर्क नहीं पड़ रहा, बट फर्क किसको पड़ रहा है पता है क्या? यहाँ पे जो n है ना, इट इंक्रीजेस. मतलब मोर बॉन्ड्स विल ब्रेक, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी क्रिएटेड. तो जैसे जैसे तुम उसको हीट करो वैसे उसका इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होते जा रहे हैं. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. तो अगर n इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? हाँ, क्या होगा? ये n इंक्रीज हुआ, रेजिस्टिविटी डिक्रीज. दैट मीन्स semiconductor will become better conductor with increase in temperature, and conductor become थोड़ा not so better, मतलब the conductivity reduces actually with temperature, है ना. ठीक है. हाँ, ग्राफ पे आते हैं. ओके. सो ग्राफ भी बनाते हैं हम लोग, बट एक चीज तुमको बताना है मुझे, ठीक है. तो व्हाट वी हैव रियलाइज कि दिस चेंज इन रेजिस्टिविटी, तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी विल चेंज इन टेम्परेचर. ओके. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, dt. जितना तुम रेजिस्टिविटी चेंज कर रहे हो, ठीक है, वो रेजिस्टिविटी चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज़ तुम टेम्परेचर चेंज कर रहे हो. तो हमने देखा जितना हम टेम्परेचर चेंज करते हैं उतना ही रेजिस्टिविटी भी चेंज होता है. तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है. एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन कि व्हाट वाज योर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी. फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टिविटी 10 है, 10 से 11 हुआ तो वो 100 होता, ठीक है. तो 100 से 110 होता. तो चेंज 1 का है कि 10 का है वो डिपेंड करेगी तो इनिशियली तेरे पास कितना है. समझा कि बाउंसर? लेट्स से यू हैड 10, इट वेंट टू 11. If you are 100, it will go 110. तो चेंज इज 1 और 10. चेंज कितना है, 1 या 10, वो डिपेंड करता है मेरे पास इनिशियली कितना था. जितना ज्यादा मेरे पास इनिशियल नंबर है उतना चेंज भी ज्यादा होगा. दिस कॉमन सेंस ना. ठीक है. चेंज विल डिपेंड ऑन व्हाट यू हैव इनिशियली. तो चेंज विल बी मोर इफ यू इनिशियली हैव मोर और लेस रेजिस्टिविटी. समझ में आया क्या? अच्छा. तो दोनों कंबाइन करने के लिए लिखा d rho इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन इज अल्फा. ठीक है. इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ही बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस. ओके. एंड वी कैन राइट इसको रो नॉट dt and you integrate it on both sides. What do you get? Integrate on both sides. इंटीग्रेशन ऑफ d rho, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट dt. Okay, let's say क्या बोलते हैं, this goes from some rho 1 to rho 2, है ना. And this goes from
समझ लो कुछ सम T1 to T2, T1 to T2, ओके। एक्चुअली इसको ड्रॉ नहीं रो लिखेंगे, सॉरी, और इसको रो एक्चुअली सॉरी है, यहाँ पे रो लिखेंगे, मैं जस्ट जनरल वेरिएबल में लेके आ रहा हूँ, ओके ठीक है। तो लेट्स से इट इज सम रो, ओके, तो यहाँ पे डी रो को यहाँ पे रो ले लेते हैं, ओके, एंड दिस विल बी अल्फा डी टी। जनरल लेके आ रहा हूँ मैं, जनरल एक्सप्रेशन लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो हाउ मच चेंज विल हैपन दैट विल डिपेंड कि हाउ मच आई हैड एट दैट मोमेंट, जैसे हमने वहाँ पे किया था, कहाँ पे, डी के लॉ में, हाँ वैसे, ठीक है। तो इफ यू इंटीग्रेट व्हाट डू यू गेट, एल एन, ठीक है, रो टू माइनस रो वन दैट इज इक्वल टू, अभी इफ अल्फा इज कांस्टेंट, ठीक है, अल्फा मतलब क्या है कि हाउ योर रो इज चेंजिंग, ठीक है, तो जनरली ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर अल्फा कांस्टेंट तो बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो ये इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा। तो यू हैव टू नो अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टेम्परेचर। इट माइट हैपन कि योर टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज आल्सो चेंजिंग विद टेम्परेचर, इन दैट केस आई मस्ट नो अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ओके। तो दिस कैन बी इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट आई कैन से अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, है ना, करेक्ट, ये अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड, आई एम जस्ट राइटिंग अ नोट यहाँ पे, प्रोवाइडेड कि अल्फा इज कांस्टेंट विद टेम्परेचर, अल्फा इज कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर नहीं होगा अगर, ठीक है, तो नहीं तो क्या होगा, फिर यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, T1 से T2 रहेगा, इसको अल्फा से फंक्शन ऑफ टाइम पता, टेम्परेचर पता होना चाहिए, ये ऐसे ही रहेगा, ये तो एल्स दिस विल बी सिचुएशन, ठीक है। आज ये कैसे हो जाएगा भाई, ये होगा रो टू इज इक्वल टू रो वन ई रेज टू अल्फा डेल्टा टी, करेक्ट। एंड इफ यू एक्सपांड दिस, ठीक है, फॉर स्मॉल चेंज यू नो, इसको वी कैन वो जो है टेलर सीरीज के सामने, तो ई रेज टू एक्स का भी टेलर सीरीज होता है, ठीक है। तो इफ यू अप्लाई दैट, इट इज रो इज इक्वल टू रो वन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, एंड दैट वुड बी द फॉर्मूला, ठीक है। अब तुमको एक चीज और पूछते हैं, when you open your books they do not write resistivity with relation, they will write relation in resistance. So what they will do is they will just directly multiply ln over both sides, ठीक है, l और a के दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे कि भाई ये r2 इज इक्वल टू r1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो what I did was okay multiplied l by a on both sides, both sides. Now you should ask me this question कि how can you do that, कि L by A सेम कैसे हो सकता है, हीट करेंगे तो लेंथ और एरिया भी तो चेंज होगा, समझ में आया क्या। अगर यहाँ पे रो टू है रो वन है, देख समझ में, यहाँ पे अगर रो वन है, ठीक है, तो यहाँ पे L1 A1 लिखना चाहिए और L2 A2 लिखना चाहिए, देन यू विल गेट ना, ये R2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर T1 पे रेजिस्टिविटी रो वन है, ठीक है, और तो लेंथ भी L1 और यहाँ पे L2 होना चाहिए, समझा गया, ठीक है। हाउ कैन वी से कि दोनों ही टेम्परेचर पे लेंथ और एरिया सेम है, ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं, दैट्स व्हाट आई हैव अज्यूम ना, ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि टेम्परेचर T1 T2 पे L और A सेम ही है, बट रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, ऐसा कैसा, यू नो दैट ना थर्मल एक्सपेंशन विल हैपन, ठीक है, देयर हैज टू बी चेंज इन लेंथ, राइट, डू यू एग्री और नॉट, ठीक है। तो व्हाई आई एम टेकिंग इट सेम, ठीक है, बिकॉज यस द चेंज इज नॉट मच कंपेयर टू चेंज इन रेजिस्टिविटी, समझा। तो लेंथ और एरिया भी चेंज होगा, बट चेंज इज स्मॉल एज कंपेयर टू द चेंज इन, ये ज़्यादा चेंज होता है मतलब, ठीक है, इसलिए हमने ऐसे ले लिया। और ये फॉर्मूला भी मैं याद रखता हूँ एक्चुअली, ठीक है, और साथ साथ में व्हाट आई डू इज आई प्रेफर टू क्या बोलते हैं एट दैट फॉर्मूला ऑल्सो कि इफ वेरिएबल है तो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी, ठीक है, ये भी रखो तो अच्छा है ना, बिकॉज ये जो होता है ना, ये दिस विल नॉट, ये इंटीग्रेशन में ही रहेगा, ये टर्म विल बी इंटीग्रेशन में ही, ठीक है, अगर क्या बोलते हैं अल्फा चेंज हो रहा है तो, समझ में आया ना। अब इसमें इजी क्वेश्चन पूछते हैं लोग, मैं इजी क्वेश्चन नहीं करूँगा, मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन में जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ वो सब होगा, ठीक है, और चेंजेस बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू चेंज रेजिस्टिविटी, तो उनका चेंज को हम साइडलाइन कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, बोलो, समझ में है ना। अब इफ आई गिव यू क्वेश्चन लाइक दिस
कि भाई R1 रेजिस्टेंस है 10 ohms एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, लेट्स से रेजिस्टेंस कितना है एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस. इफ आई गिव यू अल्फा इज सम 2 into 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ दे दिया तो तुम कर सकते हो, आराम से कर सकते हो. ठीक है. इनफैक्ट सेम क्वेश्चन इफ आई गिव यू लाइक दिस कि सेम क्वेश्चन दे दिया बट अल्फा कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल दिया तुमको, अल्फा इज सम t² + 2t + 1, कर सकते हो तुम, उसको भी कर सकते हो, है ना. खाली यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बस, और क्या. समझ में आया. दिस सम्स कैन बी इजीली सॉल्व्ड इफ आई गिव यू द वैल्यूज, यू कैन गेट द आंसर. समझ में आया. तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते. ठीक है. we'll do some better sums, but before that I wanted to do that graph which is very popular and it's from NCERT. They have drawn 3 graphs in NCERT. ठीक है. दिस इज फॉर रेजिस्टिविटी से टेम्परेचर, सारा यही है बट अलग अलग मटेरियल के लिए बनाया उन्हें. ओके. एक बनाया सब जो कंडक्टर्स के लिए, इमेजिन कॉपर, मेटल्स के लिए CU इमेजिन कर लो, कॉपर फॉर एग्जाम्पल. एक बनाया तुम्हारे इंसुलेटर्स के लिए. ठीक है. इंसुलेटर बोलो, सेमी कंडक्टर्स के लिए, जो कंडक्टिविटी करे उनके करे ना, सिलिकॉन मिलिकॉन ले लो. ठीक है. ओके. और एक बनाया उन्होंने एलॉयज के लिए, है ना. यू नो दैट निक्रोम एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है. ओके. वैसे कुछ एलॉयज के लिए बनाया, 3 ग्राफ बनाया एंड दे फाउंड आउट कि ये थोड़ा e⁻x टाइप ग्राफ करते, तो ये ग्राफ ऐसा था, ऐसे चलता है मतलब. ठीक है. रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मतलब आफ्टर सम टेम्परेचर चेंज. ठीक है. सेमीकंडक्टर का उल्टा है, इट विल रिड्यूस विद टेम्परेचर. रेजिस्टिविटी रिड्यूस होगा. ठीक. अच्छा, दे विल बिकम बेटर कंडक्टर इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर. ठीक है. एलॉयज का क्या होता है कि ग्राफ इज स्टडी. ठीक है. ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, समझे कि नहीं. ठीक है. बट लुक एट इसका इंक्रीज, दिस इज मोर प्रेडिक्टेबल एंड इसलिए हीटर्स में हम निक्रोम वायर का यूज करते हैं, है ना. बिकॉज वी वांट टू नो ना कि 10 मिनट के बाद पानी का टेम्परेचर इतना हो जाएगा. ठीक है. इसको रखा तो पता नहीं उबाल देगा पानी को पूरा, है ना, स्किन जल जाएगा अपना. ठीक है. तो इसलिए क्या, जहां भी क्या बोलते हैं ना, वी वांट रेजिस्टर्स एज सच. ठीक है. वहां पे कॉपर का यूज नहीं करेंगे. ठीक है. रेजिस्टर्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दे आर मेड ऑफ एलॉयज. समझ में आ रहा है. बिकॉज वी वांट टू हैव अ स्टडी टेम्परेचर ग्रोथ. ठीक है. इनफैक्ट हैव यू हर्ड अबाउट दिस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रेजिस्टर? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रेजिस्टर्स सुना है क्या? मतलब ऐसे रेजिस्टर्स जो टेम्परेचर के साथ वैल्यू का कांस्टेंट रहे. जैसे अभी इफ आई एम डूइंग सम इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट, कोई रेजिस्टर कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि 10 ओम का रेजिस्टेंस वहां पे रहे. तो आई डोंट वांट कि वो 10 ओम का एक्सपेरिमेंट करते हैं सर्किट गर्म हो गया 10 का 20 हो जाएगा. ठीक है. देन इट वायलेट्स माय प्रिंसिपल्स, राइट. ठीक है. जिसके लिए मैंने बनाया एक्सपेरिमेंट तो कुछ और ही हो रहा है, समझा ना. तो वैसे केस में क्या करते हैं, दे ट्राई टू मेक समथिंग लाइक दिस, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रेजिस्टर्स. ठीक है. एंड आई अंडरस्टैंड. देखो, अगर मुझे सच में थोड़ा लॉजिकली लगाओ. ठीक है. मुझे अगर ऐसा रेजिस्टर चाहिए जो टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सब लोग चेंज होते हैं यार, जो कंडक्टर, ऑल द कंडक्टर चेंजिंग विद टेम्परेचर, राइट. ठीक है. इफ आई वांट टू मेक अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि ऐसा रेजिस्टर बनाया जो टेम्परेचर चेंज ना हो, ठीक है, तो या इन दोनों का लेंगे या तो इन दोनों का लेंगे, है कि नहीं. एक का बढ़े और एक का कम हो जाए तो बराबर हो जाएगा, है ना. ठीक है. तो दैट्स हाउ वी मेक, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंस. तो इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का राइट प्रोपोर्शन रहे. ठीक है. तो अपन ऐसा चीज बना सकते हैं जो है. हाँ, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके. हाँ, है ना भाई, बनाते ना, वो करेगा देखा. ठीक है. तो जैसे एग्जांपल पूछते थे, उन्होंने बोला कि यू वांट टू क्रिएट, लेट्स से आई हैव 2 मटेरियल, दिस इज मटेरियल ए, दिस इज मटेरियल बी. ठीक है. ओके. मटेरियल बी. और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि क्वेश्चन ये पूछा है कि समझ लो ये इसका रो ए इज इसका रेजिस्टिविटी एंड रो बी इज इसका रेजिस्टिविटी एंड अल्फा ए इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है और अल्फा बी इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है. तो उन्होंने बोला कि बताओ इनके रोज में और अल्फास में क्या रिलेशन होना चाहिए सो दैट दिस रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज इन टेम्परेचर. ओके. ठीक है. और फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन टेक द एल टू बी सेम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू बी सेम. ठीक है. तो हमने क्या बोला, लेट्स से टेम्परेचर T1 पे इनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, सीरीज में लगाया है तो R इक्विवेलेंट विल बी R1 + R2. ठीक है. ओके. एंड टेम्परेचर T2 पे व्हाट विल हैपन
कि बोथ विल चेंज, तो आर इक्वलेंट डैश शुड बी सब R1 डैश प्लस R2 डैश, इजंट इट? ठीक है, थोड़ा चेंज हो जाएगा वो. एंड आई नो दैट दिस R1 डैश इज एक्चुअली R1 into 1 plus alpha 1 delta t, है ना? एंड दिस R2 डैश इज R2 into 1 plus alpha 2 delta, alpha 2 लिख दिया मैंने, चलेगा ना? ठीक है, कि चेंज करो, चल जाएगा ना? ठीक है, ऐसा कुछ. तो वी नो दैट फॉर दिस कॉम्बिनेशन combo to be temperature independent, what should happen? R equivalent should be same in both the cases. ये सही लिखा है क्या मेरे को तो, है ना? यहाँ पे अगर 10 ओम था तो यहाँ पे 10 ही होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो वी कैन से R1 plus R2 should be equal to, open the bracket, it's R1 plus R1 alpha 1 delta t plus R2 plus R2 alpha 2 delta t. ठीक है, this and this get cancelled, you get R1 alpha 1 delta t. ठीक है, इसको उड़ा भी सकते हैं बट ठीक है, बाद में उड़ा दे साथ में, चलो, माइनस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी. ठीक है, एंड दिस इज रो 1 L A, है ना? अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू रो 2 L A, है ना? अल्फा डेल्टा टी. तो व्हाट डू आई गेट? नेगेटिव साइन. ठीक है, तो रो 1 अल्फा 1 इज माइनस ऑफ रो 2 अल्फा. सी व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है, कि रेजिस्टिविटी नेगेटिव कैसे हो सकता है यार? रेजिस्टिविटी नेगेटिव नहीं हो सकता. दिस रो 1 रो 2 कैन नेवर बी नेगेटिव. ठीक है, इट्स ओनली अल्फा दैट विल बी नेगेटिव. तो एक का टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव, एक का टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट का पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे यू अंडरस्टैंड कि हियर फॉर्मूला में ये प्लस है, अगर तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, माइनस कर दो तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट? तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, इनका अल्फा नेगेटिव है, इनका अल्फा पॉजिटिव है. ठीक है, समझ गया ना? समझ में आएगी बाउंसर? ठीक है, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं लोग. जैसे एक क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा मैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. कि लेट्स से एक रेजिस्टेंस है, ओके, ए ले लो, एल ले लो, ओके, रो, इसका लेंथ इज डबल्ड. ठीक है, तो क्वेश्चन इज लेंथ इज डबल्ड, लेंथ इज डबल्ड. तो क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस? ठीक है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये सब तुम कर सकते हो, तुमने किया है ये सब लोअर स्टैंडर्ड्स में. आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील फॉर यू गाइस. एक ऐसा क्वेश्चन दिया कि ये ए, ये एल, ये रो, ये सब अच्छा प्रॉब्लम है. रेजिस्टेंस लेट्स से इज आर एट दिस मोमेंट. नाउ दिस सेड कि इसको हमने यहाँ एक पार्ट इसका लेके एक्सटेंड कर दिया, मतलब व्हाट आई डू इज इसका एक्स पार्ट लेके मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब ऐसा कुछ. एक्स पार्ट से मैंने, वो एक्स पता नहीं हमको, एक्स पार्ट से एक्सटेंड कर दिया, उसको लंबा कर दिया लेंथ को, सच दैट द लेंथ बिकम्स 1.5 L. समझा? ठीक है, फाइंड एक्स सो दैट, देखो ये होता है कि नहीं. ठीक है, रेजिस्टेंस इज डबल्ड. देखो समझेगा तुम क्या किया हमने. जैसे ये समझ लो, इमेजिन इट्स लाइक अ डो, ओके, एंड एक्स पार्ट से दबा के खींच लिया ऐसे, लेंथ 1.5 हो गया, रेजिस्टेंस डबल हो गया, तो कितना खींचा कि ऐसा हो गया? कितने से एक्स से खींचा, रेजिस्टेंस डबल हो गया? कौन से डिस्टेंस से खींचा? हाँ, कौन से डिस्टेंस से, मतलब दिस इज कितना 1.5 L, 2.5 L, क्या ये था 1.25 L की L/5 L/6, कितने से खींचा हुआ था तो निकालना है तुमको. समझ में आया क्या? ठीक है, जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ में आएगा. ओके, so these two sums of homework. सिंपल है, इमेजिन दिस इज लाइक अ नो डो. ठीक है, आई एक्स पार्ट से जाके मैंने, जैसे दिस डो इज ऑफ 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर जाके मैंने पकड़ा, दबा के खींच लिया ऐसे. तो कितने पार्ट से दबा के खींचा उसको? ठीक है, सो दैट लेंथ बिकम्स 1.5 एंड रेजिस्टेंस का डबल. दैट्स द क्वेश्चन. समझ में? ट्राई करो, देखो. ओके, समझे? तो ये सम करो, उसके बाद ये सम पे आओ तो समझ में आएगा कैसे करना है.
ओके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन गड़बड़ किया तो समझ में आ जाएगा। तो मेरा मेन टॉपिक ये था एक्चुअली, जो मेरा बोला रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एल ए और टेम्परेचर ये सब पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक्चुअली वो डिपेंड करता है एक और चीज पे जो तुमने शायद नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा। देखो जैसे दिस क्यूबॉइड, और ये क्यूबॉइड नहीं, ये ले लो ए बी सी, क्यूबॉइड ये क्या, पैरेलल पाइप क्या बोलते हैं इसको, ऐसा कुछ, मतलब जहाँ पे ऑल डायमेंशंस आर डिफरेंट, ओके। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ दिस ब्लॉक इज रो, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस वी हैव लर्नड, रो एल बाय ए ना। तो तुमको ये समझना है बच्चे लोग कि जो एल है, ठीक है, जैसे जैसे ये मैंने ऐसे अभी तक ऐसे डायग्राम बना रहा था, राइट। तो बैटरी ऐसा लगा होगा शायद, इजंट इट। तो जो एल है वो लेंथ तो है, बट इट इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग आई, समझा, दिस इज मेजर्ड अलोंग आई, करेक्ट। और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इस एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ये। तो व्हाट दिस एरिया इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू आई का डायरेक्शन। डू यू एग्री और नॉट? रो एल बाय एल में, रो एल बाय ए में, ठीक है, जो लेंथ मेजर कर रहे हैं वो करंट के अलोंग मेजर कर रहे हैं, और जो एरिया होता है वो करंट को परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, नॉट द वेक्टर, सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यू लुक एट दिस वेरी केयरफुली एंड यू अंडरस्टैंड कि जैसे ये करंट ऐसे आया, ये वाले फेस से, ये बीसी वाला फेस से ऐसे एक करंट घुसा और यहां से करंट बाहर आ गया, समझ लीजिए, ठीक है। वर्सेस एक करंट ऐसे आ रहा है, ये वाले फेस पे, ए बी फेस से घुसा, अबे हाँ ऐसे गया और ऐसे बाहर। ये ग्रीन वाले केस में ऑरेंज वाले केस में फर्क क्या है, देख, यहां पे रेजिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी रो, एल विल बी मेजर्ड अलोंग द करंट व्हिच इज सी, एंड एरिया हैज टू बी परपेंडिकुलर टू दिस इज ए बी, है ना। ए बी फेस है परपेंडिकुलर उसको, तो ए बी, समझ में आया क्या? सिमिलरली इन फॉर द ग्रीन वन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, लेंथ के अलोंग मेजर करेंगे ए, है ना, ए सॉरी ए लेंथ के अलोंग आ जाएगा, ठीक है, लेंथ हो जाएगा, और बी सी इज द फेस परपेंडिकुलर, चमका। हाँ अगर ऐसे क्या तो, ऐसे क्या तो, समझ में आया ना, ठीक है। इसको येलो कर लेते हैं। अगर ऐसे किया तो इट इज रो बी बाई ए सी, समझ में आएगा, ए सी, विच मीन्स अंडरस्टैंड, क्या मैंने लेंथ चेंज किया कंडक्टर का, क्या मैंने एरिया चेंज किया, व्हाट आई चेंज्ड वाज डायरेक्शन ऑफ करंट, समझ में आएगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट आल्सो मैटर्स, कैसे फ्लो कर कंडक्टर में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉट जस्ट फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, इट्स आल्सो द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हिच विल चेंज द रेजिस्टेंस, समझा। तो व्हाट इज द नोट कि आई का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आई का डायरेक्शन impacts our value, is making sense, समझ आया क्या, ठीक है। आज इसमें ढंग का सम भी कराता हूँ मैं, ओके, बट आज नहीं करूँगा, आज सिर्फ एक इजी सम करा देता हूँ। सॉरी, दिस इज नेट रेजिस्टेंस ओनली, इज ओनली वन रेजिस्टर, ठीक है। एक इजी सम कर लो, देखो डायगोनल के थ्रू भेजा तो कैसे होगा? तो वैसे ही लेना पड़ेगा एरिया क्रॉस सेक्शन, हाँ तो थोड़ा 3D लग रहा मुझे। ये सब आंसर बताओ फटाफट, और फिर हम बाकी जो सब करेंगे इसके ऊपर ही कराऊंगा मैं। नेक्स्ट लेक्चर भी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा वॉट एवर वी लर्न हियर will be applied directly to this concept of resistivity, conductivity करके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन, थर्मल कंडक्टिविटी, उससे भी लग जाएगा ये। तो दिस इनर एरिया इज ए, आउटर एरिया इज बी, ओके, एंड करंट इज फ्लोइंग ऐसे ऐसे। इफ यू लुक एट फ्रॉम द टॉप, यहाँ साइड भी दूंगा तो ऐसे देखिए, ठीक है, हाँ, ओनली थ्रू द
बिटवीन ए एंड बी के बीच में करंट फ्लो कर रहा है, ये खोखला है, समझना हॉलो है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। ओके, माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज आर का वैल्यू, रेजिस्टिविटी इज रो, बताओ। ये एल ही है। हाँ ये लेंथ एल, सॉरी। यू इमेजिन ना, आई होप यू कैन इमेजिन कि हमने बैटरी ऐसे लगा कर, दिस इज अ रेजिस्टर, तो बैटरी इज कनेक्टेड लाइक दिस, सो दैट द करंट इज फ्लोइंग ऐसे। हाँ बोलो क्या वैल्यू, तो करंट ऐसे, तो लेंथ है रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर बने, तो बहुत आसान था, है कि नहीं, समझ में आया क्या? ठीक है, बट व्हाट विल हैपन, if current flows from inside to outside, what if, हाँ वो तुम लोग करोगे घर पे, ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से शुरू करेंगे, वो करना घर पे, ठीक है, कि देखो तुमको आता है क्या, तो मतलब सेम चीज है ये, एग्जैक्टली एवरीथिंग इज सेम, क्वेश्चन इज सेम, ओके, बट बैटरी से मतलब ऐसे लगा है, ठीक है, एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम इनर टू आउटर, मतलब ये जो ऑरेंज वाला लाइन था गो लाइक दिस, लाइक जो बाइसाइकिल का कोई स्पोक्स है वैसे समझो, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है। इफ यू गॉट टॉप व्यू देखोगे तो करंट तुमको ऐसे आते हुए दिखेगा, ऐसे अंदर से बाहर जाते हुए दिखेगा, करंट जो है वो ऐसे आ रहा है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हमने बैटरी इनर से यहां से एक वायर निकाला और यहां से, तो करंट थ्रू आउट द वॉल्यूम बह रहा है पर अंदर से बाहर जा रहा है, समझ में आया क्या? समझे, मैंने तो एक ही स्पोक बनाया, अंदर बहुत है, मतलब ऐसे अंदर भी चल रहे हैं, समझा ना, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम करंट बह रहा है, समझ में आया क्या? यहाँ पे बैटरी ऐसे लगाया था ना, मतलब देखो ऐसे करंट ऐसे आ रहे थे, मतलब सब, ठीक है, अभी ऐसे एक वायर ऐसे अंदर इनर सरफेस है आउटर सरफेस, तो करंट इज फ्लोइंग ऐसे पूरा सरफेस में ऐसे आ रहा है थ्रू आउट द वॉल्यूम, समझ में आया क्या? एवरीथिंग इज सेम, ए बी एल, रो रेजिस्टिविटी, you have to find resistance in this case also, that's your exercise, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आई स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम एंड देन we'll jump to basic circuit theory, और भी 2-3 समय में कराऊंगा, ठीक है, बट डिड यू गेट द क्वेश्चन, समझ में आया क्या? ठीक है, एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज चेंजिंग हियर, यहाँ पे रो एल क्या चेंज हो रहा है, एल चेंज हो रहा है कि ए चेंज हो रहा है, देखो मतलब, ठीक है, ओके, एज द करंट इज प्रोग्रेसिंग फ्रॉम इनर टू आउटर सरफेस, व्हाट इज चेंजिंग, मतलब एल इज चेंजिंग, और वेदर क्या बोलते हैं यार, एल मतलब समझो ना कि आई, एल चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये लेंथ, ये ऑरेंज लाइन मैंने बनाया है, ये दोनों ऑरेंज लाइन का लेंथ सेम रहेगा, समझ में आ रहेगा, दैट इज एल बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। एरिया मतलब जैसे इफ आई टेक, सी अंडरस्टैंड, इफ आई टेक, अब मैंने यहाँ कट कर दिया इसको, तो यहाँ पे जो एरिया मिलेगा और यहाँ पे जो एरिया मिलेगा, कट किया मैंने, तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे ए भी कांस्टेंट है, अंडरस्टैंड दिस ब्लू थिंग, है ना, ये एरिया क्रॉस सेक्शन में, ये एरिया में कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पे ए भी कांस्टेंट है, और ये लेंथ मतलब करंट की स्पोक्स, वो लाइंस, वो भी सेम है, दोनों सेम था, तो ऐसा आंसर है। यहाँ पे तुम देखो कि लेंथ सेम है कि एरिया सेम है कि क्या चेंज हो रहा है, और चेंज हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, देयर टू वर्कआउट, समझ में आया क्या? ठीक है, वर्क को अच्छा समझ मजा आएगा तुमको।